कहानी की शुरुआत होती है जब हेनरी डेविड से कहता है, मिस्टर डेविड आज तो बहुत गर्मी है, क्यों ना आप थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन डेविड गुस्से में कहता है, मुझसे दूर हटो। मैंने कहा दूर हटो। तभी दरवाज़ा खुला और शार्लेट बाहर निकली। हेनरी ने फ़ौरन उससे पूछा, मिस शार्लेट आप ठीक तो है ना? शार्लेट ने ठंडे मन से कहा, हाँ ठीक हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लिंडसी और इनग्रिड भी बाहर आई। वो दोनों डेविड से कहने लगी, डेविड उसने हम पर हमला किया, उसने हमें मारने की कोशिश की। डेविड गुस्से से भर गया और शार्लेट से चिल्लाया, तुम सच में कितनी दुष्ट हो। इनग्रिड और लिंडसी ने हम तुम्हें हमेशा अपनी परिवार की तरफ माना है। पर शार्लेट ने भी जवाब में कहा, पर वे दोनों मुझ पर ही हमला करने वाली थी और उन्होंने मेरी माँ की राख वाला कलश तोड़ने की कोशिश। असली दुष्ट तो वो है। ये सुनकर डेविड हैरान रह गया। माँ की राख वाला कलश? उसने इनग्रिड से पूछा, तुमने उस कलश को तोड़ने की कोशिश की? इनग्रिड डर गई और कहा, नहीं, मैंने तो सोचा था कि क्योंकि शार्लेट अपनी माँ को बहुत याद करती है इसलिए मैंने उसे कलश दिखा दूंगी। शार्लेट ने बीच में ही उसे काटते हुए कहा, पापा अगर आप सच में उस तो आपके कान और आँख दोनों ही कमज़ोर है। और वो वहाँ से चली गई। इनग्रिड ने डेविड से हाथ जोड़कर कहा, डेविड मैं सच में अच्छा चाहती थी, मेरी मंशा साफ थी। लेकिन डेविड ने कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें क्या हो गया है? लगता है तुम्हें मैं अब पहचानते ही नहीं। इनग्रिड ने डेविड से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मुझ पे भरोसा करो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। उन लोगों की लड़ाई को देखकर लिंडसी ने मन में ही सोचा, शार्लेट तूने मेरी माँ की हकीकत सबके सामने लाने की कोशिश की है ना? अब तू देख, मेरे लाखों फॉलोअर से तू कभी नहीं जीत पाएगी। उसने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करी और लिखा, मेरी बहन पहली बार अपनी शादी के बाद घर आई थी, लेकिन उसने हम पर झगड़ा किया और हमला किया। और कमेंट सेक्शन में सब लोग कह रहे थे, उसने अपनी सौतेली बहन पर हमला किया, ये कैसी बहन है? वो लिंडसी जैसी मीठी लड़की को कैसे चोट पहुंचा सकती है? ये किस तरह की शैतान बहन है? ये सब पढ़कर लिंडसी ने कहा, शार्लेट अब तेरा सफ़र ख़त्म। सौतेली बहन ने परिवार पर हमला किया, ये कहानी पूरे देश में ट्रेंड करेगी। वहीं दूसरी तरफ शार्लेट अपने घर आई। उसकी सास ने पूछा, आज कैसा रहा? उन्होंने कोई गलती तो नहीं की? शार्लेट ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक रहा, हेनरी और बॉडीगार्ड की मदद से। उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो अपने कमरे में गई तो उसने विंसेंट को वहाँ नहीं देखा। उसने अपनी सास से पूछा, विंसेंट कहाँ है? उसने कहा, विंसेंट को तो आज इलाज के लिए दोपहर को ही हॉस्पिटल ले जाया गया। आज तो हेनरी उसकी टेक केयर करेगा, तुम आराम करो। दूसरी ओर विंसेंट हेनरी से पूछ रहा था, तो ये सब सच है कि शार्लेट ने उसकी माँ की राख वाला कलश मिल गया और उसने उस दोनों चुड़ैल को पीटा? हेनरी ने जवाब दिया, हाँ सर, उसने कलश सुरक्षित रखा और घर लौटते वक्त उसने आपकी माँ को कुछ भी नहीं बताया। विंसेंट ने पूछा, क्या शार्लेट रोई? हेनरी ने कहा, एक भी आंसू नहीं, वो सच में बहुत मजबूत है। तभी हेनरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी और बोला, सर मिस शार्लेट अभी गलत कारणों से ट्रेंड कर रही है। लिंडसी के फॉलोअर शार्लेट की खूब निंदा कर रहे हैं। विंसेंट ने कहा, हमारी पीआर टीम को आज रात इसे दबाने के लिए कहो, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। साथ ही लिंडसी के बारे में जो भी गंदी बात मिली है उसे लीक कर दो। जो भी मेरी पत्नी से पंगा लेगा उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी। पर तभी हेनरी ने दूसरी पोस्ट देखी और बोला, सर मामला पलट गया है। शार्लेट ने अपनी सौतेली माँ और बहन की आवाज़ की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है। कमेंट में लोग कह रहे हैं ये आवाज़ तो लिंडसी की है। वाह, ये तो एक शैतान निकली। कैसे उन्होंने माँ की राख से उसके नौ से धमकाया। हेनरी बोला, भीड़ अब लिंडसी के खिलाफ है। शार्लेट ने कुछ ही मिनटों में 5 लाख फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। विंसेंट ने कहा, वो जितनी स्मार्ट में सोच रहा था उससे भी कहीं ज़्यादा है। हमारी टीम को उस रिकॉर्डिंग को सबसे ज़्यादा ट्रेंड बनाना होगा। डेविड ने हामी भरी और विंसेंट ने एक गलत आईडी बनाकर शार्लेट को और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन शार्लेट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। विंसेंट ने सोचा, ये मुझे रिजेक्ट कर रही है। शार्लेट भी सोच रही थी, ये आदमी मुझे बार बार क्यों रिक्वेस्ट भेज रहा है? आखिर उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही ली। उसने उससे पूछा, तुम ज़िद्दी हो क्या, मेरे बारे में जानना चाहते हो? विंसेंट ने कहा, हाँ। शार्लेट ने कहा, ठीक है, मुझे 5 लाख भेजो, मैं तुम्हें अपना प्लान बता दूंगी। विंसेंट ने पैसे भेजे। शार्लेट सोच रही थी, $5 लाख? ये आदमी पागल हो गया है क्या? और क्या लिंडसी के फॉलोअर्स इतने अमीर है? फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया और कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं निकल रही हूँ। विंसेंट सोच रहा था, उससे इतनी बड़ी रकम ठुकरा दी, शायद वो लालची तो नहीं है।
इसी बीच डेविड फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसका पार्टनर बोला, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप ख़त्म करना चाहता हूँ। डेविड ने पूछा, क्या, क्यों? पार्टनर बोला, तुम्हारी कंपनी के कारण हमारी कंपनी की इज्जत खतरे में है। डेविड ने गुस्से में कहा, ये दोनों शैतान। फिर वो लिंडसी के कमरे में गया और ज़ोर से चिल्लाया, दरवाज़ा खोलो अभी। लिंडसी ने सोचा, पापा इतने परेशान क्यों है? लगता है उसे पता चल गया है शार्लेट को ऑनलाइन छेड़ा जा रहा है। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, पापा चिंता मत करो, शार्लेट की ये नफ़रत हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ाएगी। लेकिन डेविड ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम बेकार बेटी हो, क्या तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो? लिंडसी चीखी, पापा मुझे मारना बंद करो। तभी इनग्रिड आई और बोली, डेविड रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे। क्या हो रहा है? डेविड ने लिंडसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम शापित लड़की, हमारी निजी बातों को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की क्या ज़रूरत थी? इनग्रिड ने पूछा, क्या तुमने किया है? लिंडसी बोली, शार्लेट की वजह से हुआ है। मैं बस आप उसको सबक सिखा रही थी। मैंने तो जो किया आप दोनों के लिए किया। डेविड ने कहा, क्या मेरे लिए? अगर सच में मेरे लिए था तो वो रिकॉर्डिंग में तुमने जो धमकियाँ दी उसका क्या? लिंडसी दंग रह गई। क्या शार्लेट ने हमें रिकॉर्ड कर लिया? इनग्रिड ने पोस्ट देखी और बोली, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। डेविड मुझे सुनो। डेविड ने उससे भी थप्पड़ मारा। तुम दोनों बहुत ही बेकार हो, तुम दोनों मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। इनग्रिड दर्द से बोली, ये सब गलत फहमी है, मुझे मारना बंद करो। लिंडसी ने फ़ोन फेंकते हुए कहा, उसने मेरी इमेज बर्बाद की। अब तू देख शार्लोट, मैं तुझे कैसे बर्बाद करती हूँ। अगले दिन शार्लेट ने मार्गरेट से कहा, मैं आज अपनी माँ की बाकी दुकानें देखने जा रही हूँ, पर रात तक लौट जाऊँगी। मार्गरेट सोचती है कितनी मेहनती लड़की है, चलो अच्छा है। शार्लेट अपनी माँ की रेस्टोरेंट पर आ गई और मन में ही सोच, माँ ने ये रेस्टोरेंट भी मुझे दिया है। वेटर ने वहाँ पे आके पूछा, मिस आप क्या खाना चाहेगी? हमारा नया सी फूड स्टू बहुत अच्छा है। शार्लेट ने कहा, ठीक है, थैंक यू। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, शार्लेट क्या है तुम हो? गरीब लड़की यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ खाने का बिल कितना होता है? तुम्हें ये बिल भरने के लिए महीनों डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर उसने उसकी गर्लफ्रेंड को बोला, ये वही लड़की है जो मेरी एक्स थी कभी, जिसके बारे में मैं तुझे बता रहा था। उस लड़की ने बोला, क्या ये कचरा? तुम्हारा टेस्ट इतना ख़राब है क्या? तो लड़का बोला, नहीं यार, उस टाइम तो मैं इसके साथ टाइम पास कर रहा था। ये सुनकर तो शार्लेट ने गुस्से में आकर पूरा पानी से भरा हुआ ग्लास उन दोनों पर फेंक दिया और उस लड़के के सर को तो टेबल पर ही पटक दिया। सब लोग हंसने लगे और लड़का ज़ोर से चिल्लाया, मैनेजर, मुझे मैनेजर से मिलना है। और यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।